दैट इज व्हाट मेमोरी एलोकेशन इन अ फिक्स्ड पार्टीशन। ठीक है, सो कल हमने यहाँ पे देखा था दैट अगर हम पार्टीशन या मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट पार्टीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितनी तरीके से आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। हम अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें, ठीक है, जो भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ मेनी रिमेनिंग्स आर देयर। सो वंस वी जस्ट रिकॉल दैट ऑल मेमोरी एलोकेशन technique, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप, द फर्स्ट वन इज सिंगल पार्टीशन, जो हमने कल डिस्कस किया। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट ए टाइम। एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, दैट इज अ सिंगल पार्टीशन। फिर उसके बाद हमने बोला था सेकेंड टाइप इज व्हाट, मल्टी पार्टीशन। इन मल्टी पार्टीशन फर्दर हमने यहाँ पर दो पार्ट बोले थे, दैट इज कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, एंड non-contiguous memory। सो contiguous memory allocation, non-contiguous memory। फिर contiguous में फर्दर दो टाइप बोल रहे हैं हम, फिक्स्ड साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन। ठीक है, सो नॉन कंटीजियस और कंटीजियस दोनों में हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फिक्स साइज है आपके पास और वेरिएबल साइज पार्टीशन के दो पार्ट रहेंगे। अब नॉन कंटीजियस में उसको नेम हम यहाँ पर क्या बोलते हैं नॉर्मली, दैट आर थ्री टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज पेजिंग, फिर यहाँ पर है सेगमेंटेशन, एंड द थर्ड वन इज पेजिंग विथ segmentation। So that is non-contiguous memory allocation, got it? So non-contiguous memory allocation में आपका fixed size partition है, variable size partition है, सॉरी non-contiguous में paging segmentation and paging with segmentation है, यहाँ पर fixed size है, variable size partition है। So ये हम already discuss कर चुके थे single partitions। फिक्स साइज में भी हम यहाँ पर कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं कि कैसे हम मेमोरी को फिक्स साइज में डिवाइड करते हैं और किस तरीके से एलोकेशन होता है। ठीक है, अभी फिक्स साइज को कंटिन्यू करेंगे एंड देन वेरिएबल साइज, और उसके बाद आपका आएगा नॉन कंटीजियस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, दैट पेजिंग विद सेगमेंटेशन। ठीक है, इस पे आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन पे भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज लाइक समहाउ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, दोनों बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो वी जस्ट डिस्कस दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स वन बाय वन। सो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में हमने क्या बोला कि दो टाइप हो गए, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब फिक्स्ड साइज पार्टीशन में हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मेमोरी को फिक्स्ड साइज के पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक कल हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर एक मेमोरी है उसको चार पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, 1K, 1K एंड 3K, तो हम वहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर 4 पार्टीशन है तो एग्जैक्टली 4 प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट। अगर वो उस पर्टिकुलर साइज या उससे लेस साइज की प्रोसेस आती है तो हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर साइज को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब एलोकेशन की तीन डिफरेंट टेक्निक होती है, जैसा मैंने कल बोला था कि अगर कोई प्रोसेस आती है और उसे मेमोरी में एलोकेट करना है तो तीन टेक्निक होती है यहाँ पे, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिथम। ये तीन एल्गोरिथम हम यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी मेमोरी है, ठीक है, लाइक दिस इज द मेमोरी एंड यहाँ पर हमने 4 पार्टीशन या 5 पार्टीशन, कितने भी पार्टीशन कर रखे, लाइक 1K, 1K, ये हो गया 2K का और ये हो गया 3K का। ठीक है, तो ये हमने फिक्स साइज के पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है। फिक्स साइज का मतलब ये है कि सारी साइज इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। फिक्स्ड मतलब जो आपने पार्टीशन कर दिया वो उतनी रहेगी, ना उसको आप बढ़ा सकते ना कम कर सकते। ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते इस साइज को, ये पहले से मेमोरी प्री डिवाइडेड रहेगी। सो हमने बोल दिया 5 पार्टीशन में डिवाइडेड है। अब हमारे पास हमें क्लियर है कि मेमोरी के 3 पार्टीशन 1K के हैं, एक पार्टीशन 2K का है और एक 3K का है।
तो हमें जो भी प्रोसेस यहाँ लेके आनी है और जो भी प्रोसेस हम इसको अलोकेट करेंगे उसकी साइज यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 1K, 2K और 3K की हो सकती है, ठीक है। उससे बड़ी साइज की प्रोसेस ऑब्वियसली आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर डायरेक्टली किसी भी स्लॉट में, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन दोनों को एक साथ किसी एक प्रोसेस के लिए यूज कर सके, या हम प्रोसेस को दोनों का यूटिलाइजेशन कर दे, दोनों को मर्ज कर दे, तो क्योंकि ये फिक्स पार्टीशन है और इसको चेंजेस नहीं कर सकते हम। सो फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट का काम क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, पहली प्रोसेस आपने उठाई तो उस प्रोसेस को कौन से स्लॉट में एग्जीक्यूट करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट नेचर। अब देखिए इन शॉर्ट में अगर बोलूं फर्स्ट फिट का मतलब क्या है कि जो पहला अवेलेबल स्लॉट मिल गया दैट इज बिग इनफ टू एग्जीक्यूट, दैट इज द फर्स्ट फिट। गॉट इट? लेट्स अंडरस्टैंड। First fit algorithm is what? This algorithm start scanning the partition serially from the starting. When an empty partition that is big enough to store the process is found, it is allocated to the process. मतलब कि देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये है 1K, 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 2K और 3K, ये हमने बोला। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोई प्रोसेस आती है, प्रोसेस का ऑर्डर है, ठीक है, एंड इसकी मैं डायरेक्टली साइज लिख देता हूँ, लाइक मैंने बोल दिया 5.2 बाइट का है, ठीक है, फिर 1K का आ रहा है आपका, और उसके बाद मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है, लाइक दैट इज 2K, ठीक है। सो 5.2 बाइट वाली प्रोसेस कहाँ पे स्टोर होगी, तो हमने बोला कि फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सीरियली स्कैन कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से स्कैनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो बिग इनफ, मतलब कि जो पहला स्लॉट, जो पहला पार्टीशन जो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है या उस प्रोसेस को हम स्टोर कर पा रहे हैं, वो स्लॉट में वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो हम स्टार्टिंग से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने बोल दिया पहला स्लॉट हमारे पास ये क्या है, अभी फ्री है, तो हमने ये प्रोसेस लाइक दिस इज P1, P2, P3, तो हमने बोल दिया P1 प्रोसेस कहाँ एलोकेट हो जाएगी, इस स्लॉट में, P1 को ये मेमोरी एलोकेट होगी। गॉट इट? अब हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट P2, तो P2 अगेन स्कैन करेंगे ऊपर से, जो पहला स्लॉट अवेलेबल है दैट इज दिस, तो P2 को यहाँ स्टोर कर दिया। P3, तो P3 का जो पहला स्लॉट है दैट इज दिस, क्योंकि 2K की प्रोसेस है और 2K के लिए यही स्लॉट अवेलेबल है, सो 2K प्रोसेस को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। गॉट इट? अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टेक्निक में जो फर्स्ट फिट एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, इससे आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। मतलब एक्चुअली देखिए पहले हम तीनों टेक्निक को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट फिट, व्हाट इज द बेस्ट फिट एंड व्हाट इज द वर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग हमें जो पहला स्लॉट मिल रहा है बिग इनफ, वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट फिट, अकॉर्डिंग टू दैट ये स्टोर कर दिए। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड की, वर्स्ट फिट की, ठीक है, या बेस्ट फिट की बात कर रहा हूं, सो बेस्ट फिट एल्गोरिथम क्या बोलता है कि वो पर्टिकुलर स्लॉट जो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, द एल्गोरिथम इज फर्स्ट स्कैन ऑल एम्प्टी पार्टीशन दैट एलोकेट द स्मॉलेस्ट साइज बिग इनफ टू स्टोर। मतलब कि उसने कोई प्रोसेस को देखा और सारे पार्टीशन को स्कैन किया, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो पार्टीशन क्या होता है, बिग इनफ, या हम बोल सकते हैं जो पार्टीशन मोस्ट सुटेबल है, उस पे हम क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर प्रोसेस ले रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, दैट इज 1K, फिर मैंने बोला दैट इज 512 बाइट का एक स्लॉट ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पर 2K का एक स्लॉट ले लिया, फिर 1K का एक स्लॉट है, तो मान लीजिए 3K का स्लॉट है। इस तरीके से कुछ स्लॉट दिए हुए हैं आपको, ठीक है, दैट इज द पार्टीशन। अब हम बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस आती है, फर्स्ट प्रोसेस दैट साइज इज 5.2 बाइट, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस P1। P2 प्रोसेस है जिसकी साइज है 1K, गॉट इट, एंड P3 प्रोसेस है जिसकी साइज है लाइक 1.5K की, गॉट इट, सो 1.5K की बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ये प्रोसेस आ रही है, तो फर्स्ट P1 प्रोसेस कहाँ एलोकेट होगी, तो अगर मैं फर्स्ट फिट देखता हूँ जो अभी प्रीवियस देखा, तो उसके हिसाब से P1 प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, उस स्लॉट में जिसका जो फर्स्ट अवेलेबल है। तो हमने बोला फर्स्ट बिग अवेलेबल ये है, तो फर्स्ट फिट के हिसाब से P1 यहाँ पे फिट हो जाएगी। लेकिन हम बेस्ट फिट की अगर बात करें तो वो क्या करेगा, सारे पार्टीशन देखेगा और ये बेस्ट, या हम बोल सकते हैं कि मोस्ट सुटेबल स्लॉट दैट इज फॉर दिस P1 इज व्हाट, दिस इज दैट, क्योंकि जहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस के इक्वल या उससे ग्रेटर, गॉट इट, जो पहला स्लॉट होगा वो उसको यूज करेगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1K इसमें भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 5.2K, 2K, 1K, मतलब सब में हो सकती है, लेकिन बेस्ट सुटेबल कौन सा है, 5.2, क्योंकि एग्जैक्टली सेम साइज का है।
अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम दूसरा देखते। गॉट इट? तो हम बोल रहे हैं कि P1 प्रोसेस कहाँ आ जाती, यहाँ पे आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू बेस्ट फिट ये यहाँ पे फिट हो जाएगा आपका। तो ये बोला हमने कि फर्स्ट स्कैन ऑल एम्प्टी पार्टीशन एंड देन अलोकेट द स्मॉलेस्ट साइज पार्टीशन टू द प्रोसेस। मतलब सारे पार्टीशन में जो स्मॉलेस्ट साइज का पार्टीशन जो उस प्रोसेस के लिए सुटेबल है उसमें अलोकेट करेंगे। ऑब्वियसली अगर ये प्रोसेस 1 KB की होती, 1 K की होती तो हम यहाँ नहीं, यहाँ पे अलोकेट कर देते उसको। गॉट इट? सो दैट इज द लॉजिक। नाउ P2 के लिए तो हम बोल देंगे P2 को ये स्लॉट दे देंगे हम। P3 के लिए 1.5 K। सो इसने तीनों स्कैन किए, ये 2 K का है, ये 1 K का और ये 3 K का। तो बेस्ट फिट क्या है? 1.5 K, 2 K में चला जाएगा क्योंकि इस पे तो नहीं सकते और ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस 2 K, तो बेस्ट फिट वो हो गया। So that is the logic of best fit. Now the next one is what? Worst fit. So worst fit algorithm क्या होगा? अब नेम से समझ में आ रहा है कि the algorithm first scan all empty slot and allocate the largest partition to the process. मतलब कि उस प्रोसेस को कहाँ allocate करेगा? जो largest size का partition है पूरी प्रोसेस में, पूरे partitions में। तो जैसे हमने बोला 1K, 1K, 1K and if we put here 3K. अब मान लीजिए एक प्रोसेस आई P1 और उसकी साइज क्या है 1K। तो ये क्या करेगा? सारे पार्टीशन में जो लार्जेस्ट साइज का पार्टीशन है उसको प्रोसेस P1 अलोकेट कर देगा। इस पार्टीशन में P1 आ गया। अब सेकेंड P2, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इन दैट केस अगेन 1K आ गया तो P2 को इन तीनों की सेम है तो किसी को भी दे देगा लाइक P2। अब P3 आया, दैट साइज इज व्हाट 3K, बट P3 किसी को अलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका ऑलरेडी 3K वाला स्लॉट P1 को मिल गया। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर P3 किसी प्रोसेस को अलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो वर्स्ट फिट में क्या हो रहा है कि आप जो लार्जेस्ट साइज का पार्टीशन है उस पे अलोकेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी रिमेनिंग मेमोरी क्या है? वेस्ट हो रही है। यानी कि 3K में से P1 को सिर्फ 1K का यूटिलाइजेशन है, 2K क्या होने वाली है? वेस्ट होने वाली है। तो यहां पर क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है जो हमने तीनों टेक्निक्स देखी, ठीक है? तो फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट हम बोल दिए। तो इन तीनों में सबसे फास्टर कौन सा होगा बताइए? फर्स्ट फिट इज बेस्ट फिट और यहां पर अगर हम बात करें दैट इज वर्स्ट फिट। अगर हम तीनों को कंपेयर करें फिक्स पार्टीशन में तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन होगा? कौन सा फास्टली एग्जीक्यूट करेगा बताइए? सबसे ज्यादा फास्टली कौन एग्जीक्यूट करेगा? फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट या वर्स्ट फिट? तीनों टेक्निक में सबसे फास्ट कौन सा होगा बोलिए? देखिए सबसे फास्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फिट ही होगा क्योंकि हम यहां पर क्या बोल रहे हैं फर्स्ट फिट में हमने क्या बोला है कि इट स्कैनिंग पार्टीशन सीरियली। तो जो पहला पार्टीशन अवेलेबल होगा उसको प्रोसेस अलोकेट कर देगा। मतलब हमें प्रोसेस P1 को 512 बाइट चाहिए तो P1 प्रोसेस को पहला स्लॉट 1K का है तो उसको अलोकेट कर दिया क्योंकि ये इसके लिए सुटेबल है। तो पहला पार्टीशन जो बिग इनफ मिल गया उस प्रोसेस के लिए उसको अलोकेट कर देगा। तो फर्स्ट फिट जो होगा वो फास्टर होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मोर एफिशिएंट जो है दैट इज व्हाट? बेस्ट फिट डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रोसेस को उसी पार्टीशन में स्टोर कर रहा है जो उसके लिए बेस्ट एप्रोप्रिएट है, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट इज बेटर देन वर्स्ट फिट क्योंकि वर्स्ट फिट में बहुत ज्यादा आपकी मेमोरी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी स्पेस वेस्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जब मैंने इस P1 प्रोसेस को ये स्लॉट अलोकेट किया, if we use first fit and if we allocate this slot to P1 process, तो यहाँ पर ये जो 2K की साइज है ये टोटली क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, जिसको आप किसी और प्रोसेस को अलोकेट नहीं कर सकते, इस मेमोरी का आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये मेमोरी वेस्ट हो रही है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? दो टाइप होते हैं इसमें, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? तो यहां पे किस टाइप का फ्रेगमेंटेशन होगा? इन अ वेरिएबल साइज फिक्स साइज पार्टीशन में किस टाइप का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनली कुछ प्रोसेस को हमने वो स्लॉट अलोकेट किया, अगर उस प्रोसेस की साइज स्लॉट से लेस है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दैट इज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब ये तीनों में आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्स्ट केस में आ रहा है,
तीनों प्रोसेस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकता है, तीनों टेक्निक में आ सकता है। जैसे यहां पे मैंने बोला कि P1 प्रोसेस है, इसको हमने ये बेस्ट फिट में एलोकेट कर दिया। P3 प्रोसेस कितना था, 1.5K का था, और इसको हमने बेस्ट फिट किस में एलोकेट किया, P3 को 2K में। तो ऑब्वियसली ये 2K की साइज से लेस था और वही उसके लिए बेस्ट फिट था, इसलिए हमने P3 को यहाँ पे फिट कर दिया। क्योंकि इसके अलावा ये लार्जर है, ये लेस है, बेस्ट फिट 2K है, लेकिन फिर भी 5.2 बाइट वहां पे क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, हाफ K वेस्ट हो रहा है वहां पर, ठीक है, क्योंकि 2K की साइज है उसकी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे भी आ सकता है। सेकेंड, अगर मैं यहाँ के बात कर रहा हूँ फर्स्ट फिट में कि प्रोसेस P1 की 5.2 बाइट थी, तो पहला स्लॉट जो अवेलेबल है ये आपको 1K का, दैट इज बिग इनफ टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस, तो हमने एलोकेट कर दिया। तो अगेन यहाँ 5.2 बाइट क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसी भी टेक्निक में आ सकता है, मतलब हम यहाँ पे एलोकेशन टेक्निक में की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर फिक्स साइज पार्टीशन में ही प्रॉब्लम है, किसकी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। लेकिन वर्स्ट केस, वर्स्ट फिट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें ज्यादा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा एज कंपेयर टू बेस्ट एंड फर्स्ट फिट, बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तीनों में आएगा। मतलब कि फिक्स साइज पार्टीशन, जो हम कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में फिक्स साइज पार्टीशन की बात कर रहे हैं, यहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज क्रिएटेड। सो हम यहां पर पॉइंट जो लिखा हुआ है फॉर फिक्स साइज पार्टीशन, बेस्ट फिट एल्गोरिथम वर्क बेस्ट because space left after the location inside the partition is very small size, so internal fragmentation is what, least। तो हम out of 3 best fit अगर यूज करेंगे तो internal fragmentation कम होगा जरूर, बट कम होगा, ठीक है। worst fit is worst because space left after the location inside the partition is very large size, so internal fragmentation is maximum, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे internal fragmentation ज्यादा होगा, ठीक है, किसमें, worst fit में, और best fit में कम होगा। और फर्स्ट फिट में हम क्या बोल सकते हैं, दोनों के बीच का कुछ भी हो सकता है। सो अगर हम स्पीड की बात करें तो फर्स्ट फिट ज्यादा फास्ट है, क्योंकि हमें स्कैन क्या करना है, एक सीरियली जैसे ही कोई स्लॉट मिला एलोकेट कर दिया। बट बेस्ट फिट में क्या करना है, सारे स्लॉट स्कैन करना है और उसी के बाद आप कोई प्रोसेस को क्या कर सकते हो, उसके परफेक्ट स्लॉट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वहां टाइम ज्यादा लगेगा, बट मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों रिस्पेक्ट में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फिक्स पार्टीशन। नाउ अब इसके ड्रॉबैक क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द स्पेस इज लेफ्ट इनसाइड द पार्टीशन आफ्टर एलोकेटिंग द पार्टीशन टू अ प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब आएगा, जब कोई पार्टीशन में स्पेस लेफ्ट हो जाती है। This space is called internally fragmented space. This space cannot be allocated to any other process, and this is because only fixed partition allowed to store only one process in each partition. So internal fragmentation occurs only in fixed partition. तो ये आपका यहाँ पर internal fragmentation क्या होता है, जो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप जब भी कोई प्रोसेस को अलोकेट करते हो तो उस स्लॉट में बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जो स्पेस किसी और प्रोसेस को हम अलोकेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई, बिकॉज क्योंकि एक पार्टीशन एक ही प्रोसेस को हमने दे रखा है, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड पार्टीशन टेक्निक, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो आपसे कोई पूछता है कि फिक्स पार्टीशन में किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। और फिक्स पार्टीशन हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है। सो इट क्रिएट अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हम यहाँ पर सेकेंड समझ लेते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, उसके बाद हम वेरिएबल पार्टीशन पे आएंगे। So it occurs when the total amount of empty space required to store the process is available in the memory, but because the space is not contiguous, so the process cannot be stored. मतलब एक्चुअली देखिए, इन दोनों वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक K का स्लॉट यहाँ था, एक K का स्लॉट यहाँ था, और यहाँ 2K था आपका, और इधर 3K था, ठीक है। तो हमने एक प्रोसेस यहाँ पे एलोकेट की, लाइक वन प्रोसेस P1, जिसकी साइज क्या है 1.5 की। तो मैंने बोल दिया ये आपका जो बचा हुआ अमाउंट है ये क्या है, वेस्ट है, दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड, जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने बोला कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस 3K का मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस है, ठीक है, लाइक मैंने एलोकेट कर दी P1 या P2 प्रोसेस, या इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभी एलोकेट नहीं करते, P2 प्रोसेस यहाँ पे एलोकेट कर दी मैंने, जिसकी साइज मान लीजिए 1K थी, तो ये यूटिलाइज कर लेगा, इसमें कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया। अब एक प्रोसेस आती है P3 जिसकी साइज है 4K,
4K साइज की प्रोसेस P3 आपके पास आ रही है, क्या इस प्रोसेस को आप इधर अलोकेट कर सकते हैं, क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो देखिए, क्योंकि हम नॉन कंटीजियस मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1K का अवेलेबल है और 3K का अवेलेबल है, ये दोनों यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये अभी किसी प्रोसेस को अलोकेट नहीं हुए। तो ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 4K। तो एक प्रोसेस 4K की अगर आएगी तो उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतनी साइज का स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है आपके पास। गॉट इट? सो कंटीजियस नहीं है, मेमोरी तो है बट कंटीजियस नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दिस। मतलब कि सिंपल सा मीनिंग क्या है कि मेमोरी तो है, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, बट हम प्रोसेस अलोकेट नहीं कर पा रहे, यानी कि प्रोसेस बाहर वेट कर रही है। सो दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज व्हाट? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, समझ में आया? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि प्रोसेस बाहर वेट कर रही है, मेमोरी तो अवेलेबल है बट हम अलोकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि कंटीजियस नहीं है। सो दैट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये स्पेस जो है आपकी, ये मेमोरी की, ये अवेलेबल है बट आप इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब मेमोरी अवेलेबल है बट हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी आपकी अवेलेबल है, यूटिलाइज भी कर सकते हो, बट कंटीजियस नहीं है, तो वो क्या होगा? कंटीजियस नहीं है मतलब बाहर कोई प्रोसेस क्या कर रही है? वेट कर रही है, बट मेमोरी होते हुए भी हम नहीं दे पा रहे। सो दिस इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम बोलेंगे कि क्या फिक्स साइज पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ सकता है? क्योंकि हमने फिक्स साइज में एक्सटर्नल की बात ही नहीं की, ये तो हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं। हमने बोला फिक्स साइज पार्टीशन में क्या आएगा आपका? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो फिक्स साइज में एक्सटर्नल क्यों नहीं आ सकता? तो उसका रीजन क्या है कि हमने बोला कि साइज पहले से ही फिक्स्ड है। हमने बोल दिया मेमोरी के पार्टीशन 1K 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 2K 3K इस टाइप के हैं। तो आपको पता है कि 3 1K के पार्टीशन है और 2 2K, एक 2K का और एक 3K का पार्टीशन है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम प्रोसेस वही साइज की लेके आएंगे जो या तो 1K की हो या 2K की या 3K की, क्योंकि हमें पहले से पता है कि मेमोरी फिक्स साइज में डिवाइडेड है। मतलब वहां पे 4K की प्रोसेस को लाना ही गलत है। जब वहां पे स्लॉट ही नहीं है 4K का तो उसको एग्जीक्यूट क्यों करें? सो हम यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पार्टीशन पहले फिक्स कर दिया। आपने पहले बोल दिया कि 4K स्लॉट का कोई पार्टीशन ही नहीं है। अब आप 4K की प्रोसेस लेके आ रहे हो तो ऑब्वियसली वो कैसे एग्जीक्यूट होगी? जब एक स्लॉट एक ही प्रोसेस को दे सकते हैं हम, स्लॉट की शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, मर्जिंग पॉसिबल नहीं है, नॉन कंटीजियस एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कंटीजियस की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके ही नहीं आ सकते। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई प्रोसेस जिसकी साइज स्लॉट से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। सो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फिक्स साइज पार्टीशन में नहीं होगा। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, समझ में आ गया? तो स्पेस कंटीजियस नहीं होने की वजह से आपका कौन सा फ्रेगमेंटेशन आएगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब यहां पर ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एडवांटेज आपके स्टैटिक पार्टीशन के एडवांटेज क्या है कि इट इज सिंपल एंड इजी टू इंप्लीमेंट। इट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग सिंक, मल्टी प्रोसेसेस कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द मेन मेमोरी। ठीक है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहा है। मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पर क्या हो सकती है? स्टोर हो सकती है मेन मेमोरी को। ओनली वन मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड विच रिड्यूस द एक्सेस टाइम। क्योंकि देखिए, वन मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है? फिक्स्ड साइज पार्टीशन। हम यहाँ पे स्टैटिक पार्टीशन बोले या फिक्स साइज पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि 1K के हैं, 2K का, 5K का, 8K का, जो भी प्रोसेस स्लॉट्स हैं, हम सिंपल से प्रोसेस लाएंगे, स्लॉट में एलोकेट कर देंगे। एक स्लॉट एक प्रोसेस को जा रहा है, प्रोसेस को हम पार्ट में स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो जब भी हमें प्रोसेस को एक्सेस करना होगा डायरेक्ट उस स्लॉट पे जाएंगे, उस प्रोसेस को एक्सेस कर लेंगे। तो मल्टीपल मेमोरी एक्सेस नहीं लगेगी। ठीक है, ओनली सिंगल मेमोरी एक्सेस में आपका काम हो जाएगा। सेकेंड, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है इसको इंप्लीमेंट करने का। डायरेक्ट आया, कोई भी फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट केस, वर्स्ट फिट एल्गोरिथम यूज किया, उसके अकॉर्डिंग आपने एलोकेट कर दिया। ठीक है, एंड मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। बट डिसएडवांटेज हम इसका क्या बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगी? लिमिटेड होगी। यानी जितने स्लॉट मैक्सिमम उतनी ही प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, उससे ज्यादा कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, या उससे ज्यादा को कभी मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाओगे। तो ये डिसएडवांटेज होगा। यहाँ पे हम लिखें, so disadvantage of static partition, it suffer from both internal and external fragmentation. So external अभी इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, external कब आएगा मैं I will explain. It utilize memory inefficiently.
द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम इज लिमिटेड एंड इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशंस। मेमोरी को इनएफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं बिकॉज वेस्टेज हो रहा है, और मल्टी प्रोग्रामिंग लिमिटेड है क्योंकि अगर 4 स्लॉट है तो 4 प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगी। देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ साइज ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेस विद साइज ग्रेटर देन द साइज ऑफ लार्जर पार्टीशन कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ साइज ऑफ प्रोसेस, ऑब्वियसली कि ग्रेटर साइज की प्रोसेस आती है और पार्टीशन आपके अवेलेबल है तो आप अलोकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो कंटीजियस नहीं है। लेकिन कंटीजियस नहीं होने वाला जो हम पॉइंट बोल रहे हैं वो हम किस में डिस्कस करेंगे, मेनली वेरिएबल साइज पार्टीशन, ठीक है। सो ये हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वेरिएबल साइज पार्टीशन। अब देखिए ये स्कीम का काम क्या है, इट परफॉर्म अलोकेशन डायनामिकली, मतलब हम ये भी नॉन कंटीजियस की टेक्निक देख रहे हैं, जो फिक्स साइज था उसका मल्टी पार्टीशन ही करने, बट अब वेरिएबल साइज की मतलब ये है कि हम मेमोरी को पहले से फिक्स साइज में डिवाइड नहीं करेंगे, वी आर नॉट डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर मेमोरी इनटू अ फिक्स साइज, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रोसेस आती जाती है आप क्या करते जाएंगे, उसमें आप उसको अलोकेट करते जाएंगे। मान लीजिए टोटल 10K है, ये पूरी मेमोरी कितनी है, 10K की है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डायनामिकली अलोकेशन करना है। व्हेन प्रोसेस अराइव, a partition of size equal to the size of process is created and then the partition is allocated to the process। समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस P1 आई, इसकी साइज मान लीजिए 1K की है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1K की प्रोसेस P1 क्या कर दी, 1K स्लॉट इस प्रोसेस P1 को अलोकेट कर दिया इसमें से। मतलब जैसे प्रोसेस आएगी तब पार्टीशन बनाएंगे हम और वो प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे, पहले से यहाँ पे फिक्स पार्टीशन नहीं है, ठीक है। सो 1K की प्रोसेस आई, वो अलोकेट कर दिया। अब मान लीजिए आपके पास P2 प्रोसेस आ रही है 2K, तो हमने P2 प्रोसेस यहाँ पे 2K की एलोकेट कर दी। मान लीजिए इनिशियली हम क्या बोल रहे हैं, पूरा फ्री है। फिर हमारे पास P3 प्रोसेस आ रही है 512 बाइट की, तो P3 प्रोसेस को हमने 512 बाइट की यहाँ पे एलोकेट कर दी, ठीक है। फिर P4 प्रोसेस आ रही है, दैट साइज इज लाइक 3K, सो P4 प्रोसेस को हमने 3K का यहाँ एलोकेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपकी मेमोरी यूटिलाइज होती जा रही है, दैट इज 3K, and continuously you can allocate any number of processes, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि that is 3, 5, 6, ठीक है, and 512, तो यानी 6.5, मान लीजिए एक और प्रोसेस आ गई P5, that is 512 बाइट, ठीक है। P5 आपका 512, तो ये कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 3K अवेलेबल है आपका यहाँ पे अभी फिलहाल, ठीक है। It just says that there are 3K is available, so ये 3K आपका यहाँ पे अवेलेबल है। ये इतनी प्रोसेसेस आपने अलोकेट कर दी। अब यहाँ पर वेरिएबल साइज पार्टीशन में इस तरीके से हो गया, तो फायदा क्या हुआ, तो हमने यहाँ पे बोला पहले से फिक्स पार्टीशन नहीं कर रखे, तो ऑब्वियसली अगर आप जब भी प्रोसेस आती जा रही है उसको अलोकेट करते जा रहे हैं, तो आप कितनी भी प्रोसेस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट, मतलब जितनी ऑब्वियसली मेमोरी है उतनी आप प्रोसेस, जितनी अवेलेबल मेमोरी मिलती जा रही है आप प्रोसेस को क्या करते जाएंगे, एलोकेट करते जाएंगे। यानी पहले से हमने मल्टी प्रोग्रामिंग को फिक्स नहीं किया है जैसा फिक्स पार्टीशन में किया था, तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ सकती है, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, क्योंकि देखिए जितनी मेमोरी है ऑब्वियसली उतनी ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हमने फिक्स साइज में डिवाइड कर दिया तो उसमें भी हमने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इससे ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो वेरिएबल में फायदा क्या है कि मल्टीपल प्रोसेस को आप अलोकेट एग्जीक्यूट रन टाइम पे डायनामिकली कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपने पहले से फिक्स नहीं की है, इट विल बी डिसाइडेड या इट विल बी फिक्स ऑन अ रन टाइम। ये सारी प्रोसेस हो गई, उसके बाद अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हम बोलेंगे कि बस इससे ज्यादा अब एग्जीक्यूट फिलहाल नहीं हो सकती। सो मल्टी प्रोग्रामिंग वेरी कर सकती है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, तो देखिए यहां पर मान लीजिए एक और प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दी मैंने P6, और P6 को या अभी हम रहने देते हैं, ठीक है, दैट इज दिस। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब कोई प्रोसेस मान लीजिए एग्जीक्यूट हो गई P2, ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, P2 ने अपना काम पूरा कर दिया एंड इट जस्ट फ्री द स्पेस, मतलब P2 प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, सिस्टम से बाहर हो गई, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि ये मेमोरी क्या हो गई, अब आपकी फ्री हो गई, P2 प्रोसेस ने वो मेमोरी को फ्री कर दिया, ठीक है। अब ये 2K का एक स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए एक प्रोसेस आती है P5 जिसकी साइज है 4K या 5K, 5K की प्रोसेस लेके आते हैं हम P5, क्योंकि हमें वेरिएबल साइज पार्टीशन है, तो ऑब्वियसली हमने कोई फिक्स साइज तो पहले से बना नहीं रखी, तो हमें ये नहीं पता है कि कितनी मैक्सिमम साइज की प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर
कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट के लिए लेके आ रहे हैं, उसमें देखा कि 2K और 3K टोटल 5K अवेलेबल है, लेकिन ये प्रोसेस को आप अलोकेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, क्योंकि कंटीजियस मेमोरी नहीं है। सो दिस इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इन केस ऑफ वेरिएबल साइज पार्टीशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने के चांस ज्यादा है, जबकि फिक्स साइज में किसके चांस थे? इंटरनल के। क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल को हम क्यों कंसीडर नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हमें पहले से पता है कि पार्टीशन कितने साइज के, उससे ज्यादा साइज की प्रोसेस लाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वहां पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होने के चांस है और यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होने के चांस है, क्योंकि प्रोसेस का जो अमाउंट है वो वेस्ट तो हो नहीं रहा, क्योंकि हमने कोई डेडिकेट नहीं किया, जितनी साइज उसे चाहिए उतनी ही हमने क्या करी, उसको अलोकेट की। तो इंटरनल होने का तो कोई चांस नहीं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का यूटिलाइजेशन तो नहीं, मतलब वो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आने के पूरे पूरे चांस है यहाँ पर। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ दिस स्लॉट इज फ्री बाय प्रोसेस, क्योंकि पहले से तो हमने नहीं किया, लेकिन कोई प्रोसेस फ्री कर देगा तो वो स्लॉट अवेलेबल तो रहेगा। और 3K का लास्ट में एक अवेलेबल दिख रहा है हमें, तो 2 + 3 कितना 5K अवेलेबल है, लेकिन 5K की प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इवन 4K की प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हाँ, 2K की आएगी तो यहाँ लोकेट हो जाएगी, 3K की आएगी तो यहाँ लोकेट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन अ वेरिएबल साइज पार्टीशन। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली जब पूरी मेमोरी फ्री है तब तो आप क्या करोगे, जैसे प्रोसेस आती जा रही है उसको इस मेमोरी उतनी अमाउंट की मेमोरी अलोकेट करते जा रहे हैं और फ्री करते जाएंगे। अब मान लीजिए कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट होके फ्री हो गए, बीच बीच में स्लॉट दिख रहे हैं आपको फ्री, लाइक ये P1 का है, ये एक स्लॉट मान लीजिए मैंने बोल दिया है, P4 प्रोसेस भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तो इसने ये 3K का स्लॉट फ्री कर दिया, तो ये 2K का, ये 3K का, ये 3K का 3 स्लॉट आपके अवेलेबल है। अब कोई प्रोसेस आती है तो उस प्रोसेस को कौन सा स्लॉट हम देंगे? मान लीजिए एक प्रोसेस आई है आपके पास P1, दैट साइज इज व्हाट 2K। ठीक है, एक प्रोसेस P1 आ रही है जिसकी साइज क्या है 2K। तो अब ये प्रोसेस P1 किस स्लॉट में अलोकेट होगी? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दैट अगेन वो तीनों टेक्निक लाइक फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, तीनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग P1 कहां पे जाएगा? तो फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग P1 इस स्लॉट में जाएगा क्योंकि 2K फर्स्ट अवेलेबल है। बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग भी यहीं पे जाएगा क्योंकि ये दोनों की साइज ज्यादा है और ये इक्वल है, तो बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग भी अभी जो एग्जांपल है उसके हिसाब से यहीं पे जाना चाहिए। वर्स्ट फिट के हिसाब से P1 कहां जाएगा, जो बिग इनफ, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में कहीं भी जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए P1 यहाँ गया वर्स्ट फिट के हिसाब से, तो ये 1K आपकी क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। ठीक है, 1K अवेलेबल रहेगी क्योंकि यहाँ हमने फिक्स नहीं किया है, ये वेरिएबल पार्टीशन से, तो 3 में से 2K आपने किसने यूटिलाइज कर लिया, P1 ने। अगर हम वर्स्ट फिट की बात करें तो बोलेगा कि लार्जेस्ट जो होंगे दोनों 3K के, तो किसी पे भी कर देगा, तो ये पहला स्लॉट है तो इस पे पहले कर दिया तो अकॉर्डिंग टू वर्स्ट फिट ये P1 यहाँ फिट हो गया। अब ये 1K क्या है, अवेलेबल है, सो ये 1K आप किसी प्रोसेस को अलोकेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर इस पूरा स्लॉट हमने अलोकेट नहीं किया बिकॉज इट इज वेरिएबल साइज, सो दैट कैन बी यूटिलाइज, वो आपका यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, सो अभी अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए यहां पर 6K अवेलेबल होता, ठीक है, जस्ट एज्यूम दैट 6K इज अवेलेबल, ठीक है, टोटल साइज आपकी ग्रेटर कर देंगे हम। सो यहां पे अगर 6K अवेलेबल है, एक 2K है, एक 3K है और एक 6K। अब हमने बोला कि आपकी जो प्रोसेस आ रही है लाइक दैट इज अकॉर्डिंग टू साइज इज व्हाट 2K, तो हमने बोला P1 के हिसाब से कहां स्लॉट फिट कर दिया, 2K में। बेस्ट फिट के हिसाब से भी कहां आ गया, 2K में। ठीक है, मान लीजिए अब ये 2K नहीं है, ये भी 3K स्लॉट है अवेलेबल, तो हमने बोला कि फर्स्ट फिट के हिसाब से भी यहाँ पे आ गया P1 जिसका कितना रिमेनिंग है 1K, जो किसी प्रोसेस को आप दे सकते हो। वर्स्ट फिट के हिसाब, बेस्ट फिट या फर्स्ट फिट दोनों के हिसाब से यहाँ पे आ गया। वर्स्ट के हिसाब से कहां जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और कितनी स्पेस अवेलेबल रहेगी, 4K की, मतलब ये 2K यूटिलाइज कर लिया, 4K आपका क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो देखिए, जब भी कोई नई प्रोसेस आती है सिस्टम में, प्रोसेस जो आपकी अराइव हो रही है, नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रोसेस अराइव हो रही है उसकी साइज जो होती है वो ग्रेटर, मतलब लार्जर साइज की प्रोसेस के आने के चांस ज्यादा रहते हैं, स्मॉलर साइज की प्रोसेस आने के चांसेस कम रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में वेरिएबल साइज पार्टीशन में तीनों में से कौन सा टेक्निक बेस्ट होगी, वर्स्ट फिट, बेस्ट फिट या फर्स्ट फिट। तो देखिए एक्चुअली क्या होगा कि मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर बोला कि ये 2.5K की साइज है इसकी, मान लीजिए
2.5 के की, और अगर मैंने इसको यहाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट या बेस्ट फिट कहाँ पे फिट कर दिया, इस पे, तो इस पे जैसे ही आपने फिट किया तो ये 2.5 का आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये 2.5 प्रोसेस ने यूटिलाइज कर लिया, तो कितना बचा 0.5 स्पेसेस अवेलेबल। अब होगा क्या कि 0.5 साइज की प्रोसेस आने के चांसेस हमने क्या बोल दिए, कम है। अब प्रोसेस लार्जर साइज की आ रही है, अब ये 0.5 यहाँ अवेलेबल है, मान लीजिए 6 के भी आपने कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लिया, ये 0.5 और 3 यहाँ पे अवेलेबल। अब आपकी 3.5 साइज की प्रोसेस आती है, तो ये 3 अवेलेबल है, 0.5 अवेलेबल है, बट आप उन दोनों को एक साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज कंटीजियस नहीं है, नॉन कंटीजियस है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि एक्सटर्नल, वही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आएगा। तो अगर आप बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट यूज करोगे तो स्मॉल स्मॉल स्लॉट बच जाएंगे आपके, और हो सकता है कि लार्जर साइज की प्रोसेस आ रही है जो उन सारे स्मॉल स्लॉट के सम के बराबर है, तो आप उसे एलोकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंटीजियस नहीं है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बढ़ने के चांस है, मतलब बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट में एक्सटर्नल आने के चांस ज्यादा है। बट फर्स्ट फिट में क्या होगा कि जैसे आपने 6K का अवेलेबल था और 2K की प्रोसेस आई यहाँ एलोकेट कर दी, तो पूरा 4K अवेलेबल है आपके पास, मतलब एक लार्ज एरिया अवेलेबल है, तो उसको किसी न किसी प्रोसेस के लिए आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो वर्स्ट फिट में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने के चांस कम है, जबकि बेस्ट और फर्स्ट फिट में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने के चांस क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम बात करें फिक्स साइज पार्टीशन की, तो वहां पे फर्स्ट और बेस्ट फिट बेटर है, बट वेरिएबल साइज पार्टीशन में वर्स्ट फिट इज बेटर। गॉट इट? तो यहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए आपको, वर्स्ट फिट टेक्निक, ताकि आप जिस भी स्लॉट में प्रोसेस एलोकेट कर रहे हो वो बचा हुआ अमाउंट आप किसी और प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट बचेगा वहां पे। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ कंपैरिजन, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वर्स्ट फिट में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा ही नहीं या बेस्ट फिट में हमेशा ज्यादा ही होगा, बट अगर हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो वर्स्ट फिट में एक्सटर्नल होने के चांस कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड बेस्ट फिट। गॉट इट? सो दिस इज द लॉजिक इन अ वेरिएबल साइज पार्टीशन। गॉट इट? सो पार्टीशन स्कीम अगेन वही हम बोल रहे हैं कि प्रोसेस अराइव। अब ये तीनों टेक्निक हम कब यूज करेंगे, जब आप इनिशियली अगर पूरी मेमोरी अवेलेबल है तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेमोरी को प्रोसेस को अलोकेट करते जाएंगे। अब प्रोसेसेस रिलीज होती जा रही है तो वो स्लॉट्स छोड़ती जा रही है, उन स्लॉट्स में अब कोई अराइव्ड प्रोसेस को अलोकेट करना है तो कौन सी प्रोसेस में जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये तीन टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट, बेस्ट एंड वर्स्ट। सो प्रोसेस अराइव एंड लीव द मेन मेमोरी, as result whole of the different sizes created in the memory and this whole are allocated to the process arrive in a future according to that first, best and worst algorithm. ठीक है, so in this manner you can allocate that particular. Now for the variable size partition, worst fit algorithm is work best because space left after allocation inside the partition is larger size, जो already हम discuss कर चुके हैं, वही point लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कि वर्स्ट फिट में आपका लार्जर साइज का पार्टीशन अवेलेबल रहेगा जिसको आप रीयूज कर सकते हैं। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्पेस माइट शूट टू रिक्वायरमेंट ऑफ अराइविंग प्रोसेस, मतलब अराइविंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये बेस्ट है आपकी। ठीक है, बेस्ट फिट एल्गोरिथम वर्क वर्स्ट, यहाँ पे बेस्ट फिट का एल्गोरिथम का काम वर्स्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पेस लेफ्ट आफ्टर एलोकेशन इनसाइड इज वेरी स्मॉल साइज, देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्पेस माइट शूट द रिक्वायरमेंट ऑफ अराइविंग प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि वो यूटिलाइज तो कर सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि उतनी साइज की प्रोसेस ही नहीं आ रही है। प्रोसेस आ रही है लार्जर साइज की और वो जो स्लॉट्स हैं वो हम एक साथ अवेलेबल नहीं है, कंटीजियस नहीं है, बिकॉज हम नॉन कंटीजियस की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज और हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर प्रोसेस है, ठीक है, ये P1 प्रोसेस है, ये P2 प्रोसेस है, नॉट इट, लाइक P1 प्रोसेस ये स्लॉट 1K का है और ये भी 1K का है। अब P1 का काम कंप्लीट हुआ तो इसने एरिया फ्री कर दिया तो 1K अवेलेबल है आपके पास। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या बोल रहे हैं, P2 का भी टास्क कंप्लीट हो गया और इसने ये एरिया भी फ्री कर दिया, तो अब ये हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरा 2K जो है वो कंप्लीटली आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है 1K के 2 स्लॉट रहेंगे, क्योंकि वो वेरिएबल था, कोई फिक्स तो था नहीं, तो आपने वो प्रोसेस गई, वो एरिया फ्री हुआ, सेकंड उसके कंटीजियस प्रोसेस थी वो गई, वो फ्री हो गया, तो पूरा स्लॉट मिला के आप एक स्लॉट 2K प्रोसेस वहां पे क्या कर सकते हो, अलोकेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पर हम जैसे रीलोकेशन वर्ड हमने क्या लिखा कि अलोकेशन, अलोकेशन के बाद रीलोकेशन, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि उसके एग्जैक्ट एड्रेस के ऊपर जाना। तो रीलोकेशन टेक्निक हमने इंडिविजुअली डिस्कस की, ठीक है, वहां पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसका मतलब क्या है। अब हम यहाँ पर थर्ड वर्ड जो आता है आपका, दैट इज व्हाट, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट जस्ट टेल मी कि शेयरिंग इज पॉसिबल और नॉट।
क्या हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बचे हुए स्लॉट को शेयर कर सकते हैं या नहीं? इस शेयरिंग इज पॉसिबल हियर? सो देखिए डेफिनेटली हम यहां पर क्या बोलेंगे कि जैसा मैंने बोला कि अगर ये 2K का स्लॉट है और एक प्रोसेस है जिसकी साइज क्या है 1K की, तो ये 1K आपके पास क्या है, अवेलेबल है, और ये आप किसी भी प्रोसेस को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये शेयरिंग इज पॉसिबल, बिकॉज पहले से हमने कोई फिक्स तो किया ही नहीं। अब ऑब्वियसली जिस प्रोसेस को जो आपने डेटा जो मेमोरी एलोकेट कर दी, वही मेमोरी वो किसी और के साथ तो ऑब्वियसली शेयर नहीं करेगा, बट स्लॉट में जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस को अलोकेट कर सकते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग, दिस इज द लॉजिक ऑफ शेयरिंग। ऑलराइट, सो ये शेयरिंग होता है। प्रोटेक्शन, तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है क्योंकि एक स्लॉट जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप अलोकेट कर रहे हैं वो उसी के पास रहेगा। गॉट इट? तो ये मेनली जो वर्ड हम डिस्कस करते हैं शेयरिंग का, और ये तो ये हम मेनली डिस्कस करेंगे व्हेन वी अंडरस्टैंड द कंटीजियस, ठीक है, नॉन कंटीजियस एलोकेशन। नाउ एडवांटेज इज व्हाट, इट डज नॉट सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्राम इज डायनामिक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, सारे पॉइंट मैंने अभी डिस्कस कर लिए। क्योंकि हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम फिक्स साइज में ही क्या कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल साइज में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। देयर इज अ नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ प्रोसेस, अगेन कोई लिमिटेशन नहीं है प्रोसेस की साइज पे कि मैक्सिमम 2K की प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो सकती है या मैक्सिमम 3K की एग्जीक्यूट हो सकती है, क्योंकि पहले से हमने स्लॉट को डिवाइड नहीं कर रखा है, फिक्स नहीं कर रखा है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग भी डायनामिक है, कितनी भी प्रोसेस लेके एग्जीक्यूट कर सकते हो और कितनी भी साइज की प्रोसेस को लेके आ सकते हो। ऑब्वियसली मेमोरी की साइज से बड़ी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन। डिसएडवांटेज, सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, हमने बोला एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आएगा। एंड अलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, अलोकेट करना डी एलोकेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या है, पहले से फिक्स साइज तो है नहीं, फिक्स होता तो वो प्रोसेस है उस स्लॉट में फिट कर दिया। अब हमारे पास लार्ज स्लॉट है और कोई प्रोसेस आती है उसको अलोकेट करना, फिर रिमेनिंग एरिया को क्या करना, यूज करना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी पर्पज से प्रोटेक्शन को भी हाई करना पड़ेगा, मतलब रिस्क ज्यादा है, क्योंकि होता क्या है कि प्रोसेस पहले से हमारे पास स्लॉट नहीं है, हम बना रहे हैं, तो उस स्लॉट को डिजाइन करना, उस पर्टिकुलर स्लॉट में प्रोसेस को अलोकेट करना, ठीक है, रिमेनिंग स्लॉट को फ्री रखना, सो दैट प्रोसेस इज व्हाट समहाउ कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए हम ये बोलेंगे कि इतना इजी नहीं है एज कंपेयर टू फिक्स्ड पार्टीशन, ठीक है। सो दैट इज दिस। अब हम यहां पर नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो देखिए नॉन कंटीजियस में हमने क्या बोला, पहला कंसेप्ट किसका आता है, दैट इज पेजिंग। सो हमने कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में दो चीजें देखी, दैट इज व्हाट, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में फिक्स्ड पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन। फिक्स्ड में पहले से फिक्स कर दिया, ठीक है, उसमें साइज की आपकी जो रहेगी वो फिक्स साइज की रहेगी, साइज कितनी भी हो सकती है, हमें पता है लार्जर साइज से ग्रेटर प्रोसेस हम लेके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो फिक्स साइज पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस ज्यादा हैं, वेरिएबल साइज में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वेरी कर सकती है। अब नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, एंड इसकी एक टेक्निक क्या है, पेजिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग विद सेगमेंटेशन, तीन तो ये होगा। इसके अलावा भी इन्वर्टेड पेजिंग का एक कंसेप्ट आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पेजिंग इज अ वेरी लार्ज टॉपिक, ठीक है। सो इतना छोटा भी नहीं है कि 5 मिनट में हमने इसको खत्म कर दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेजिंग के फर्दर हम क्या बोलेंगे कि बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बहुत सारे फर्दर टाइप्स है, तो वो सारे और कितनी डिफरेंट मेमोरीज को यूटिलाइज करके आप बना सकते हो, देयर आर वेरियस थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट वी जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड नॉन कंटीजियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, नॉन कंटीजियस का मतलब क्या है। सो नॉन कंटीजियस का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस है उसको आपको मेमोरी एलोकेट करना है, लाइक ये एक पर्टिकुलर आपकी मेमोरी है, ठीक है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये स्लॉट ऑलरेडी फिल्ड है, ये है 1K का और ये है 2K का। अगर 3K की प्रोसेस आ रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ब्रेक करके, नॉन कंटीजियस अवेलेबल है, 3K चाहिए और 3K अवेलेबल है, तो हम इस प्रोसेस को ब्रेक करके इसका कुछ पार्ट यहाँ पर और कुछ पार्ट यहाँ पे स्टोर कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, कि नॉन कंटीजियस है तो मेमोरी को पास में लाके थोड़ी कर सकते हैं, अरे मेमोरी का स्लॉट तो वही है, या तो आप सफल करो, दैट इज कंपैक्शन, बट कंपैक्शन पॉसिबल यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि कंपैक्शन वी आर नॉट यूजिंग दैट सॉल्यूशन। सो एक टेक्निक होती है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। सो अभी हम ये बोल रहे हैं 1, 2 और 2K का आपका अवेलेबल है,
सो इन दो स्लॉट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? हमने बोला कि 3K की प्रोसेस आ रही है तो क्या हम यहाँ अलोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 3K अवेलेबल है। सो आप इस प्रोसेस को क्या करें, ब्रेक करें और उसका कुछ पार्ट यहाँ पे और 2K का पार्ट यहाँ पे स्टोर कर देंगे एंड यू कैन यूटिलाइज द मेमोरी एंड यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोसेस। ठीक है, बट अब होगा क्या इससे, कैसे करेंगे? तो पहली टेक्निक इसकी जो है वो क्या है, पेजिंग। सो पेजिंग इज वन ऑफ द नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। इट अलाउ टू स्टोर पार्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस इन अ नॉन कंटीजियस फैशन, यानी एक प्रोसेस के पार्ट को नॉन कंटीजियस मैनर में स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम प्रोसेस कैन बी स्टोर इन डिफरेंट प्लेसेस इन द मेन मेमोरी। तो एक प्रोसेस के अलग अलग पार्ट को आप अलग अलग जगह क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। वही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की कि पेजिंग का मतलब क्या है, दैट इज ओनली द मीनिंग कि वो क्या कर रहा है, लार्ज प्रोसेस को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल प्रोसेस, स्मॉल पार्ट्स में, और वो कर देगा। अब अभी ये एक सॉल्यूशन जो हमने किया था उसका एक सॉल्यूशन है पेजिंग। पेजिंग काम कैसे करेगा, हाउ वी आर डिवाइडिंग द पेजेस, हाउ टू क्रिएट दी। देखिए पेजिंग वर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि आप एक प्रोसेस है, लाइक दिस इज द प्रोसेस, इसको आपने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, मल्टीपल पार्ट में, और प्रोसेस को आप ब्रेक कर रहे हो मल्टीपल पार्ट में। सो इस प्रोसेस को जब आप ब्रेक करोगे तो इसके एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पेज बोलेंगे। What we can say that is page because it is the paging. So paging word is what we use here, word page, मतलब हर प्रोसेस को अलोकेट कर रहे हैं तो एक पेज आपको मेमोरी देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि दैट इज पेज प्रोसेस के लिए, सेकंड दैट इज ऑल्सो पेज 1, पेज 2, पेज 3। सो ये मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर दिया आपने एक प्रोसेस को, और उन पेजेस को नॉन कंटीजियस मैनर में कहीं पे भी जहां जहां स्पेस अवेलेबल है वहां पे अलोकेट कर दिया। सो पेजेस की साइज क्या होगी, किस साइज का पेज बनेगा, ठीक है, वो हमें देखना है कि व्हाट इज द साइज ऑफ पेजेस। सो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो डिवीजन होगा, अभी हमने ये जो एग्जांपल देखा था कि एक प्रोसेस है 3K की, तो इसके एक 1K बना दिया और एक 2K बना दिया और एलोकेट कर दिया। तो ये नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का एक लॉजिक देखा था। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, पेजेस की साइज हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। द साइज ऑफ पेज इज ऑलवेज इक्वल, यानी 1 के पेज बना रहे हो तो 1K के बनाने, 2K के बना रहे हो तो 2K के बना रहे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा। सो जस्ट हियर पेजिंग इज फिक्स्ड साइज पार्टीशन स्कीम। अब देखिए कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में दो टाइप देखे हमने, फिक्स्ड और वेरिएबल साइज, ठीक है। वहां पे फिक्स मतलब आपने पहले से क्या कर दिए, स्लॉट फिक्स कर दिए। पेजिंग भी कहीं ना कहीं फिक्स साइज पार्टीशन को फॉलो करता है, लेकिन अब मेमोरी एलोकेशन टेक्निक कंटीजियस नहीं है, कौन सी है, नॉन कंटीजियस है। तो पेजिंग इज फिक्स साइज पार्टीशन स्कीम। इन पेजिंग प्रोग्राम इन मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पार्टीशन। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो मेन मेमोरी है आपकी, जिसमें आपको क्या करना है, प्रोग्राम को स्टोर करना है, वो दोनों मेन मेमोरी भी आपकी क्या हो रही, नंबर ऑफ पार्टी ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, उसको ब्लॉक्स बोल दो, या यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज फ्रेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रोग्राम आपका है और जो मेन मेमोरी है, दोनों को आपको फिक्स साइज पार्टीशन में क्या करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि फिक्स साइज स्कीम बोल रहे हैं, इसका मतलब मेमोरी को आपको फिक्स साइज में डिवाइड करना ही पड़ेगा, चाहे आप नॉन कंटीजियस बोले या कंटीजियस बोले। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये फिक्स साइज पार्टीशन में डिवाइड किया हमने। अब साइज ऑफ ईच पार्टीशन इज ऑलवेज व्हाट, इक्वल। हर पार्टीशन की साइज क्या होगी, सेम होगी। अब हम अनइक्वल साइज के पार्टीशन नहीं बना रहे, इक्वल साइज के पार्टीशन बना रहे, और उसकी साइज और आपके प्रोग्राम की साइज, हम ये क्या बोल रहे थे, पार्टीशन ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड पेजेस। मतलब ये प्रोग्राम है, इसको आपने डिवाइड किया मल्टीपल पार्ट्स में। सो हर एक पार्ट को आप क्या बोल रहे हैं, पेज बोल रहे हैं। दैट पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है, जितने भी पेजेस में आपने इसको क्या किया, डिवाइड किया। सो प्रोग्राम के पार्टीशन को पेज बोलेंगे और मेमोरी के पार्टीशन को फ्रेम बोलेंगे। दिस इज फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम। सो सारी फ्रेम की साइज क्या है, इक्वल, इक्वल साइज की फ्रेम में डिवाइड करना है। सो वी जस्ट डिवाइड द मेमोरी इनटू अ फिक्स साइज और इक्वल साइज ऑफ फ्रेम एंड डिवाइड द प्रोग्राम इनटू इक्वल साइज ऑफ पेजेस। और सबसे बड़ा पॉइंट कि दैट पेज साइज should be equivalent to frame size। मतलब कि यहां पे मेमोरी को तो आपने ऑलरेडी फिक्स साइज पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है, अब पेजेस को भी उतनी ही साइज के
पार्टीशन में डिवाइड करना है, यानी कि एक पेज पूरा एक फ्रेम में क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फिक्स साइज पार्टीशन की दिक्कत क्या थी, क्या दिक्कत थी कि हमारे पास कोई प्रोसेस आ रही है, उसकी साइज स्लॉट से क्या है, ज्यादा है, ये स्लॉट से कम है, तो हम उस स्लॉट को उस प्रोसेस को दे रहे हैं, तो बहुत सारा एरिया अमाउंट क्या हो रहा था, वहां पे वेस्ट हो रहा था। सो उसको बचाने के लिए हमने क्या बोला कि जो पेज की साइज है वो कितनी रखें, जितनी फ्रेम की साइज है, तो वो पूरा का पूरा पेज उस फ्रेम में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेमोरी का वेस्टेज क्या होगा, नहीं होगा, मेमोरी वेस्ट नहीं होगी आपकी, आप कंप्लीटली उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। सो फिर भी यहाँ दिक्कत आई, देखिए कोई भी सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम तो आएगी, कोई भी टेक्निक है तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होंगे, बट ऑब्वियसली जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं जिनके बहुत सारे डिसएडवांटेज आ रहे थे वो हम यहाँ पे ओवरकम कर पाएंगे। सो अभी तो पेजिंग का मतलब क्या हुआ, तो हमें ये समझ में आया कि प्रोग्राम को पेज में डिवाइड करूंगा, मेमोरी को फ्रेम में डिवाइड करूंगा, फ्रेम की साइज और पेज की साइज इक्वल होगी, ऑल पेजेस आर ऑफ सेम साइज, पेजेस की साइज भी सेम है, ऑल फ्रेम्स आर ऑफ सेम साइज एंड फ्रेम साइज पेज साइज इज इक्वल, दैट इज द कंस्ट्रेंट। नॉट इट, तो ये सारे पॉइंट तो लिखें, एक पॉइंट और हम क्या लिख सकते हैं, वैसे यहाँ लिखा है प्रोग्राम एंड मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पार्टीशन, partition of program is called pages, partition of memory is called frame, and frame size is equals to page size, pages is equals to frames। ठीक है, साइज की बात कर रहे हैं, साइज मतलब पेजेस की साइज फ्रेम की साइज की इक्वल होगी, नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम इक्वल नहीं होंगे, समझिएगा ना दोनों में डिफरेंस। क्योंकि मान लीजिए आपका प्रोग्राम क्या है 5K का है और आपने 1K के 5 पेज बना दिए, तो कितने पेज बने 5, लेकिन मेमोरी हो सकती है उसमें 100 फ्रेम हो और सब फ्रेम की साइज कितनी हो 1K, क्योंकि मेमोरी की साइज प्रोग्राम की साइज से बड़ी हो सकती है ऑब्वियसली। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट हियर। चलिए अब यहां पर हम पेजिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेजिंग में पहला लॉजिक क्या आता है आपका, दैट इज व्हाट, अलोकेशन, कि भैया अलोकेट, क्योंकि देखिए 4 काम करने हैं आपको, 4 काम कौन से करने हैं, मेमोरी को अलोकेट करना है, रीलोकेट करना है, एंड उसके बाद हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, that is sharing protection is possible or not। so देखिए allocation अभी हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं, क्या जो मैंने बोला कि allocation मतलब ये बोल रहे हैं हम कि पेज साइज is equals to what, पेज साइज is equal to frame size, पेज की साइज और फ्रेम की साइज को आपको क्या रखना है, इक्वल रखना है, तो वहां पे कभी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। Got it? Page size, frame size should be equal. So one page should be stored in one frame of the main memory. One page should be stored in one frame. So देखिए अगर मान लीजिए ये है आपके पास main memory, ठीक है, like this is the frame 1, 2, 3, इस तरीके से आपकी चलती जा रही है, और साइज आपने बोल दिया ये 1K की आपकी साइज है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपका एक प्रोग्राम है लाइक 5K का, इसको आपने डिवाइड किया पेजेस में, तो पेज 1, P1, P2, P3 अगर मैं लिख रहा हूं तो ये पेजेस का नाम है ना कि प्रोसेस का, इस प्रोग्राम के ये पेजेस हो गए। सो 5 पेजेस 1K के बना दिए मैंने, ठीक है, 1K के 5 पेजेस हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि इन 5 पेजेस को आपको क्या करना है, अलोकेट करना है इन मेमोरी में। सो जो फ्रेम्स अब आपको अवेलेबल होगी, अब देखिए यहाँ पे अलोकेट कैसे करेंगे, तो उसकी भी एक टेक्निक है कि वेयर वी कैन अलोकेट। सो एक्चुअली हम क्या बोलेंगे कि उसके लिए हम पेज टेबल मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दैट, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल। अभी तो हम इतना समझने के लिए बोल दें कि फर्स्ट P1 हमने बोला कि यहाँ पे मान लीजिए P1 यहाँ चला गया, अकॉर्डिंग टू लॉजिक जैसे भी हमने फिट किया, P1 कहाँ गया, फ्रेम 2 में। P2 हमने बोल दिया ये स्लॉट अवेलेबल था, क्योंकि अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए फ्रेम यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज व्हाट द मेमोरी। सो मान लीजिए ये फ्रेम F1 जो है आपकी, ये ऑलरेडी क्या है, यूटिलाइज्ड है, तो P1 यहां अलोकेट कर दिया क्योंकि ये फ्री स्लॉट था। फिर बोल दिया ये यूटिलाइज्ड है, तो P2 यहां आ गया, P3 यहां आ गया। ठीक है, फिर मान लीजिए आपका यहां पर ये स्लॉट अवेलेबल था, तो P4 यहां आ गया, और उसके बाद ये वाला स्लॉट अवेलेबल हो गया, तो P5 यहां आ गया। क्योंकि जरूरी नहीं कि P1, P2, P3, P4 एक सीक्वेंस में मिलेंगे आपको, क्योंकि आप जब स्टोर कर रहे थे तब ये वाला स्लॉट बिजी था, तो P4 को यहाँ स्टोर कर दिया, लेकिन जब P5 को स्टोर करना है इट में पॉसिबल इट इज फ्री, सो P5 यहाँ स्टोर, मतलब जो अवेलेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग आपने ये स्लॉट्स क्या कर दिए, अलोकेट कर दिए।
अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस जिस स्लॉट में गया है, क्योंकि ये 11K के फिक्स्ड पार्टीशन है, तो जो प्रोसेस जिस स्लॉट में गया है वो वहीं को यूटिलाइज करेगा ऑब्वियसली। तो क्या इस पर्टिकुलर में कोई मेमोरी वेस्ट हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि इस स्लॉट की साइज भी 1K और पेज की साइज भी क्या है 1K। P2 यहाँ शॉर्ट हुआ तो ये 1K, ठीक है। मतलब कि कहीं पे भी आपकी मेमोरी वेस्ट हो रही है क्या? क्योंकि देखिए फिक्स साइज पार्टीशन है, तो आपने जितनी मेमोरी जिस स्लॉट में जो पेज स्टोर किया है वो स्लॉट उसी पेज का रहेगा। वी आर नॉट एबल टू वी कैन से रीयूटिलाइज, ठीक है, क्योंकि फिक्स साइज पार्टीशन जैसा हमने पढ़ा था नॉन कंटीजियस में, कंटीजियस में एग्जैक्टली वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज होगा, तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अगर यूटिलाइज नहीं कर सकते तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा। तो फिक्स साइज पार्टीशन कंटीजियस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रहा था, तो क्या यहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकता है? क्या पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकता है? देखिए हमने अभी बोला कि जो स्लॉट है फ्रेम की साइज जो है वो पेज की साइज इक्वल है, तो वो पूरा मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, कहीं वेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोग्राम की साइज एग्जैक्टली इवन हो, मतलब कि इवन मतलब एग्जैक्टली वही साइज हो कि वो हर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके। इट मे पॉसिबल कि योर प्रोग्राम साइज इज व्हाट 5.5K, तो आपने यहाँ पे 1111K के 5 पेज तो बना दिए, लेकिन एक पेज जो होगा 6 नंबर का वो कितने साइज का होगा? हाफ K का, ठीक है, हाफ K का होगा। ये आपका कौन सा पेज? दैट इज P6। अब ऑब्वियसली सारे पेजेस तो इक्वल साइज के हो गए, लास्ट वाला पेज जो होगा उसकी साइज या तो 1K या 1K से लेस भी हो सकती है। तो जब ये 6 नंबर का पेज कहीं जाके स्टोर होगा, मान लीजिए ये 6 यहां स्टोर हुआ, P6 यहां स्टोर हुआ, अब इसकी साइज तो 1K ही है क्योंकि ये तो फिक्स पार्टीशन है, सारे 1K के स्लॉट है। अब P6 यहां स्टोर हुआ तो ये हाफ K यूटिलाइज किया और हाफ K क्या हो गया आपका? वेस्ट हो गया, क्योंकि फिक्स साइज पार्टीशन है, उस पार्टीशन में अब कोई और प्रोसेस, बिकॉज शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल हियर, हम उस पार्टीशन को किसी और प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये पार्टीशन किसी और के साथ शेयर नहीं होगा। तो पेजिंग इज सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग किससे सफर करेगी? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, लेकिन वेरी लिटिल अमाउंट, मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो आ रहा है बट वेरी स्मॉल अमाउंट। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? पेजिंग इज सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बट वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। सो दैट इज द मेन लॉजिक हियर। So what is the problem? That is internal fragmentation. Internal fragmentation possible है, so हम ये बोल सकते हैं very less internal fragmentation। हो तो रहा है लेकिन कम होगा, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस एक प्रोग्राम की बात की है, मल्टीपल प्रोग्राम ला सकते हो आप क्योंकि फिक्स साइज के बहुत सारे पार्टीशन है। ये तो अभी हमने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, मान लीजिए मेमोरी की साइज है टीबी में और आपकी प्रोसेस केबी में आ रही है, तो बहुत सारी प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हर प्रोसेस का लास्ट पेज जो होगा वो कुछ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करेगा उस स्लॉट में, दूसरे प्रोग्राम का दूसरा पेज करेगा, तीसरे प्रोग्राम का लास्ट पेज, मतलब हर प्रोग्राम का लास्ट पेज जो होगा वो हो सकता है कि उतनी साइज का नहीं बने, तो वो रिमेनिंग एरिया को क्या करेगा? वेस्ट करेगा। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा बट लेस अमाउंट में आएगा, ज्यादा अमाउंट में नहीं आएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अलोकेशन इन दी पर्टिकुलर पेजिंग स्कीम, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलोकेशन वहां पर परफॉर्म करेंगे। अब एक्चुअली यहां पे क्या करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, अभी ये तो हमें अलोकेशन समझ में आ गया। अब एक्चुअली जब हमें कोई सीपीयू किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्या करेगा, किसी पेज के लिए क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि प्रोग्राम का ये पेज मुझे एक्सेस करना है। क्योंकि देखिए अभी हम क्या बोल रहे हैं, प्रोग्राम को हम पेज में डिवाइड कर चुके हैं और पेजेस को आपने इस तरीके से यहाँ मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब कौन सा पेज किस फ्रेम में है ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं तो हम जब एक्सेस करेंगे हम पता कैसे चलेगा? हमने स्टोर तो कर दिया कि P1 यहाँ पे चला गया, P2 यहाँ ये अवेलेबल था तो यहाँ कर दिया, P4 को यहाँ, P6 को यहाँ। अब मुझे उस पेज प्रोग्राम के पेज नंबर 3 से काम है। देखिए इट मे पॉसिबल कि एट ए टाइम हमें पूरे प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपल एग्जांपल क्या ले सकते हो, लाइक अ बुक में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पेज को रीड करना है तो मैं डायरेक्टली इंडेक्स की हेल्प से कहाँ जाऊंगा? उस पर्टिकुलर पेज पे, उस पेज को एक्सेस करूंगा, उससे रीड आउट करूंगा एंड काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली या तो एक तरीका क्या होगा कि आप लीनियरली सर्च करो यहाँ पे पहले स्लॉट से कि उस प्रोग्राम का पेज नंबर 3 कहाँ पे, लीनियरली सर्च करते जा रहे हो, जैसे पेज नंबर 3 मिला आपने देख लिया उसको,
सो ऑब्वियसली दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि स्टोर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर अलग से एक पेज टेबल मेंटेन करते हैं, और उस पेज टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, पेजेस को एक्सेस करेंगे। उन पेज टेबल में हर पेज की कौन सा पेज किस फ्रेम में स्टोर है वो हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे बुक के अंदर हम इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स टेबल, कि ये टॉपिक किस पेज पे लिखा हुआ है, तो वो टॉपिक का नाम और पेज नंबर, सो दैट इज व्हाट इंडेक्स। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमें पेज टेबल बनानी है जिसमें क्या होगा, पेज का नंबर और वो पेज किस फ्रेम में स्टोर है उस फ्रेम का नंबर। तो आप डायरेक्टली उस फ्रेम पे जाओगे और उसको क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे। तो अभी ये बोलने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसको करने का एक प्रोसीजर होता है। सो विल डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे कि पेजिंग ऐसे इंप्लीमेंट होगी और किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे बनते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। ओके, गुड डे एंड बाय बाय।